नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। महागठबंधन के भीतर सीटों का जो पेच है वो धीरे धीरे सुलझने लगा है। खास तौर पर कांग्रेस जो नाराज लगातार बताई जा रही थी कि उन्हें जो सीट दिया जा रहा है वो ऐसी सीटें हैं जहां से कमज़ोर मानी जाती है, और कांग्रेस अब कमज़ोर सीट नहीं लेना चाहती है। वो अपने नेताओं से डिस्कस करके ऐसा सीट लेना चाहती है जो जिताऊ हो, और पिछले बार जहां से ज़्यादा डिफरेंस से कांग्रेस चुनाव हारी है उस सीट को तो बिल्कुल नहीं लेगी। ऐसे में वो तमाम सीट अपने सहयोगी गठबंधन के पार्टियों में उनके झोली में डालना चाहती है। कांग्रेस की कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई नई दिल्ली के इंदिरा भवन में। इंदिरा भवन में बैठक के बाद ये तय माना जा रहा है कि कांग्रेस ने उन 36 सीटों पर मुहर लगा दी है जहां से उनको चुनाव लड़ना है, जहां से मजबूत दमखम दिखाती नजर आ रही है। कौन कौन सी वो सीटें हैं वो तो जब घोषणा होगी तब पता चलेगा। लेकिन कल इंदिरा भवन में क्या क्या हुआ, इंदिरा भवन में तमाम मुद्दों पर बात हुई, तमाम चीज़ें सामने लाई गई। चुनाव में कौन लड़ेगा और कौन कितना दावेदारी पेश करेगा, और ऐसे में ज़मीन पर सबसे जो बड़ा मुद्दा चल रहा है कि कांग्रेस को लेकर के कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो ज़मीन पर कितने लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1 to 1 सबसे बातचीत भी हो रही है कांग्रेस के भीतर, कांग्रेस के विधायकों को लेकर, और जो फील्ड में मेहनत कर रहा है उसको लेकर के भी बातें सामने आ रही है कि उनके भी जो पूरा है जांच परख किया जा रहा है। और सर्वे टीम ने लगभग जांच कर सर्वे करके बता दिया है कि कौन कौन उम्मीदवार लायक हैं चुनाव के। तो ऐसे में आपको बता दें कि कई सीट हैं जिस पर कि देखिए नाम के चेहरे, जो अभी जो चेहरे हैं उसका नाम काटा जा सकता है। और फिर माना जा रहा है कि इंदिरा भवन जो दिल्ली स्थित है, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की लंबी बैठक हुई और इसके मुद्दे को लेकर कई चर्चा हुई। कांग्रेस का मानना है कि 2020 विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर उसने जीत दर्ज की थी वो उसके हिस्से में स्वाभाविक रूप से जाएंगी। उसके अलावा पिछले बार जिन सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही उनमें से अधिकांश को पार्टी के खाते में देने पर गठबंधन का स्तर भी सहमति बन चुकी है। कांग्रेस की रणनीति है कि इन 36 सीटों पर जल्द से जल्द उम्मीदवार उतारे जाएं ताकि वे क्षेत्र में सक्रिय होकर चुनावी तैयारी शुरू कर दें। रविवार को हुई बैठक देर रात तक चली जिसमें कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य अजय माकन, इमरान प्रतापगढ़ी और प्रणीति शिंदे मौजूद रहे। बिहार से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान और विधान परिषद में पार्टी के नेता मदन मोहन झा ने भी भाग लिया। और बता दें आपको कांग्रेस कई पुराने उम्मीदवारों का नाम काटने की भी तैयारी कर रही है। इसके लिए पार्टी सर्वे और संगठन के ग्राउंड फीडबैक का सहारा ले रही है। कुछ मौजूदा विधायकों को दूसरी विधानसभा सीटों से भी उतारा जा सकता है। स्क्रीनिंग कमेटी की इस बैठक के लिहाज से काफ़ी अहम माना जा रहा है। दशहरे के बाद कांग्रेस इन 36 सीटों पर कभी भी उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। फाइनल किए गए उम्मीदवारों को यह नसीहत के साथ प्रचार प्रसार शुरू करने की अनुमति दी जाएगी कि यदि बंटवारे में अंतिम सहमति बनने तक किसी कारणवश कोई सीट किसी अन्य पार्टी के खाते में चली जाती है तो संबंधित कांग्रेस प्रत्याशी को इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का समर्थन करना होगा। तो लगभग 36 सीटों पर स्क्रीनिंग कमेटी की लंबी बैठक के बाद ये फाइनल हो गया है कि दुर्गा पूजा के बाद उन 36 सीटों पर मुहर लगने के बाद अनाउंसमेंट हो सकता है और प्रत्याशियों को कहा जा सकता है कि आप मैदान में जाकर मेहनत करिए, लेकिन बशर्ते एक शर्त है, अंतिम फैसला जब नहीं हो जाता है तब तक आप होल्ड पर रहेंगे। अगर अंतिम फैसला में आपका नाम किसी कारणवश हटा दिया जाता है तो आपको बिना शर्त इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को मदद करना होगा, उनका समर्थन करना होगा। तो कल चली इंदिरा भवन में दिल्ली में बड़ी बैठक कांग्रेस की जिसमें तमाम नेता मौजूद रहे, बिहार से लेकर के दिल्ली के, और 36 सीटों पर लगभग तय माना जा रहा है कि जल्दी ही दुर्गा पूजा के बाद अनाउंस हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।